हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स में चल रहे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी भी है कि आप लोग अच्छे से मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है और इसके साथ साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से फिर से यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि सर आपको दुआएं लगेंगी क्योंकि आप फ्री में सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मुझे ये दुआएं आपकी मिलती रहे, है ना। और अल्टीमेटली क्या है, एजुकेशन या फिर हम कहते हैं शिक्षा का मतलब जो है पैसा कमाना नहीं होता है। और मेरे लिए वही है कि मैं पैसा नहीं, मैं सिर्फ नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जो मतलब वंचित रह चुके हैं और या फिर पैसों की वजह से जो लोग मतलब कि एक शिक्षा से वंचित जो रह जाते हैं, उनके लिए मैं जो मेरा ये प्रयास करना चाह रहा हूँ और वो उसमें मैं सफल भी हो रहा हूँ धीरे धीरे। और आप लोगों का जो है इसी तरह से आशीर्वाद और दुआएं मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप करते रहें। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास पैसा है कोचिंग कर रहे हैं, वो भी कंसेप्ट तो देख ही सकते हैं, है ना। तो वो भी लोग अपना वीडियो, उनको भी आप वीडियो जो है फॉरवर्ड करें, ठीक है। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा, ठीक है। तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा में चल रहे थे और एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा में एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा में हमने थोड़ा सा कल पोर्शन देख लिया था कि एंगुलर मोमेंटम को हमने किस तरह से डिफाइन किया है। वो आप जानते हैं, जो क्लासिकली है उसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट किया है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसके जो है फॉर्मुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, चाहे मैकेनिक्स कोई सी भी हो, क्वांटम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या किसी में भी आप जाते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वही रहती है, ठीक है। कल मैंने आपको एक कम्यूटेशन रिलेशन के ऊपर चल रहे थे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा में कम्यूटेशन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस कम्यूटेशन रिलेशन के अंदर हमने ये वाला कम्यूटेशन जो था वो फाइंड आउट किया, ठीक है। और कितना आया था, आयोटा एच कट एल जेड आया था, ठीक है। कितना आया था, आयोटा एच कट एल जेड। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप ये फाइंड आउट करते हैं एल वाई एल जेड, तो कितना आएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे एल जेड एल एक्स, ये कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिमेट्री यूज़ करनी है। क्या सिमेट्री यूज़ करनी है, या तो देखिए आप कल की तरह पूरा फाइंड आउट कर दीजिए, मैंने आपको एक डेरिवेशन करके दिखाया, इनकी वैल्यूज़ मैंने आपको कल लिखवाई थी। आप उस तरह से अगर कंप्यूटेशन से सोल्व करना चाहते हो तो वैसे सोल्व कर सकते हैं आधे पेज के अंदर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको याद रखने का तरीका, तो देखिए हमारे पास हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स में जो है ट्रिक का मतलब क्या है, कंसेप्ट है वो, है ना। कंसेप्चुअल हम चीज़ें चलते हैं। तो मान लीजिए ये हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो इस रोटेशन के अंदर क्या होगा, इस तरह से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आई जे के हम लेते थे। तो आप देखिए इन दोनों का अगर कम्प्यूटेशन निकालेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते हुए एल एक्स एल वाई करेंगे तो क्या आएगा, एल जेड, ठीक है। तो ये आ गया। एल वाई एल जेड चलते हैं तो क्या आएगा, आयोटा एच कट एल एक्स आएगा, ठीक है। और एल जेड एल एक्स चलते हैं तो क्या आएगा, आयोटा एच कट एल कौन सा बचा हमारा, वाई आएगा, ठीक है। इसका उल्टा देख लीजिए, जब भी कम्प्यूटेशन में आप उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है। इसमें एल जेड एल वाई, ये आएगा माइनस आयोटा एच कट एल एक्स, और ये हो जाएगा एल एक्स एल जेड, तो माइनस आयोटा एच कट एल वाई, ठीक है। जैसे हम आई जे के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, सेम उसी तरह से चलेगा। एक जो हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म जो आती है वो क्या आती है, आई आयोटा एच कट, ठीक है। क्या था, आयोटा एच कट जो है एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा हो गया, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम और एल जेड। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट होने का मतलब क्या हुआ, या फिर कह सकते हैं साइमल्टेनियसली इनको आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वजह से कोई इसमें स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। वो एक तरह से क्या है, आइगन फंक्शन है या फिर आइगन ऑपरेटर है, एक तरह से मान सकते हैं ना। तो आइए एक की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि आपके क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत सारी जो एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्टली पूछा गया है, ये जो है कि एल स्क्वायर और एल जेड की आइगन वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है, एल स्क्वायर और एल जेड की आइगन वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एक ऑपरेटर डिफाइन कर रहा हूँ, वो है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब क्या है, एल एक्स स्क्वायर, एल वाई स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये है एल स्क्वायर, जिसको मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने एल जब लिखा था तो एल क्या लिखा था, एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के, ठीक है। जब इसका मॉड्यूलस आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, एल एक्स स्क्वायर प्लस
Ly² प्लस Lz² का रूट, और जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्क्वायर करने पे ये टर्म यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो L² जो है अपने आप में क्या है, एक ऐसा ऑपरेटर है, ठीक है, जो ऑपरेटर टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि किसी भी क्वांटम स्टेट के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका ऑपरेटर L² जो है वो फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद में ये इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब आता हूँ एक और यहाँ से बाकी ऑपरेटर डिफाइन किया। तो L² के साथ कम्प्यूटेशन केस, क्योंकि सबसे पहले हम कम्प्यूटेशन सारे देखेंगे। तो एक बार क्या है कि कम्प्यूटेशन वाला जो पोर्सन है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद इसके आइगन वैल्यू आइगन स्टेट पे उस पर चलते हैं ना। पहले कम्प्यूटेशन वाला जो है वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कम्प्यूटेशन L² का, ठीक है, तो L² का कम्प्यूटेशन जो आता है Lx के साथ क्या आएगा, ठीक है, L² का कम्प्यूटेशन Lx के साथ क्या आएगा। तो आप यहाँ से देखिए L² क्या है, Lx² प्लस Ly² प्लस Lz² और यहाँ पे Lx। ठीक है, इसका इसके साथ कम्प्यूटेशन 0 बचा, कौन से, ये दोनों के साथ कम्प्यूटेशन देखना है। ठीक है, तो आइए इनके साथ देखते हैं तो क्या मिलेगा, Ly² Lx प्लस L, वो लिखूँगा x वाला भी, लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख देता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आपके लिए हो सकता है कि नया हो बिल्कुल, इसलिए तो Lx² और L, ठीक है, Ly² और L प्लस Lz² और Lx। ठीक है, तो x का x के साथ, क्योंकि देखो सेम क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी के साथ अगर आप देखते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, तो ये 0 होएगी आपके पास। यहाँ से जो है फिर से आपको इसको 2 में तोड़ना पड़ेगा, है ना, किस में तोड़ना पड़ेगा, 2 में तोड़ना पड़ेगा, और इसको जब 2 में तोड़ेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, तो आप देखिए पहले भाई Ly² जो है वो क्या है, Ly। तो कल मैंने आपको बताया था ना कि जब 2 में है तो अपन उसको एक को पहले वाले को पहले बार लेते हैं, दूसरे वाले को दूसरे, तो यहाँ कोई ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं। तो Ly फिर यहाँ क्या आएगा, Ly Lx प्लस इसमें से एक वेरिएबल बाहर जाएगा, तो Ly Lx और Ly। ठीक है, प्लस इधर से देखिए Lz Lx प्लस Lz Lx और Lz। क्यों, क्योंकि ये जो है वो क्या है, Ly। ठीक है, Lz। तो एक बार इधर वाला बाहर आया तो ये बच गया, फिर दूसरी बार में इधर वाला बाहर आया तो ये पहले वाला बच गया, सेम वही चीज़ चल रही है। अब आपको इन सब का वैल्यू पता है, Ly Lz, उसमें आइए फिर से कम्प्यूटेशन में चलते हैं, तो Lx Ly और Lz। ठीक है, पहले क्या आ रहा है, Ly Lx, तो उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस आयोटा Lz प्लस Ly Lx, फिर से ये भी माइनस में है, तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा क्या आएगा, Lz। ठीक है, Ly। ठीक है, अगली बार में प्लस Lz, यहाँ क्या आएगा, Lz Lx, ये क्या आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस में आएगा, प्लस में क्या आएगा, Ly आएगा। ठीक है, तो आयोटा Ly प्लस आयोटा Ly। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बनेगी माइनस आयोटा अब ये दोनों जो है, समझ पा रहे हो, ये जो दोनों हैं ये मल्टीप्लाई में ऐसे होना चाहिए, Ly इस तरफ है और Lz इस तरफ है, ये तो नंबर है, तो नंबर तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। फिर माइनस आयोटा ये क्या आएगा, Lz Ly आएगा, इसका उल्टा आएगा, प्लस इधर से क्या आएगा, आयोटा Lz पहले तो Lz पहले, Ly बाद में। ऑपरेटर में ये चीज़ दिमाग में रखना है, जो पहले है उसको पहले और जो बाद में उसको बाद, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, कुल मिला के 0। क्या मिला, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कम्प्यूटेशन रिलेशन है आपने फाइंड आउट करके देख भी लिया। ठीक है, तो ये कम्प्यूटेशन कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 0। सिमिलरली अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं तो ये भी कितना आएगा, 0। ठीक है, ये भी कितना आएगा, 0 इसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। Z का देखेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, Z का देखेंगे तो भी क्या आएगा,
0 आएगा यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, तो एक कम्यूटेशन रिलेशन आपको मैंने LX LY का लिखाया, एक इसके साथ में मैंने आपको ये कम्यूटेशन लिखाया। ये जो दो कम्यूटेशन है जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए, दिमाग में रखते हुए इसको सोल्व करना है। और हालांकि ये देखना, एक ना एक कम्यूटेशन रिलेशन इनमें से जो है वो पूछा जा सकता है। सेम कम्यूटेशन जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए बनेगा। क्या बनेगा? सेम जो है वो किसके लिए बनेगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे जाने से पहले, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में जाने से पहले हम क्या करते हैं, स्पिन की बात भी कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को याद करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम जो है वो हम जब करेंगे तो उसमें 11th वाला जो अपने बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, वो सारे भी लेते हुए, है ना, वो जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम आज स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कम से कम उसमें 2 वीडियो लगेंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के अंदर एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा से भी देखना है, जो प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स है, जब अपन बात करते हैं किसकी, यूजी के पोर्शन की आपके। ठीक है, और एक पोर्शन हम देखेंगे कौन सा, यूजी और पीजी में भी, है ना, और एक पोर्शन कौन सा देखेंगे जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, जो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम के लिए रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल है। तो पहले हम लोग जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम, तो पहले रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल जो आपके नहीं पढ़े हैं वो वाले, सोमरफील्ड मॉडल, वो सारे देखेंगे। और देन उसके बाद में जो है हम जाएंगे किसमें, ये क्वांटम मैकेनिकली जो है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें जो आपको डायरेक्टली याद करनी है उसके बारे में। ठीक है, तो 2 वीडियो में अपने वो खत्म हो गए। जैसे ही हमारा हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम खत्म होगा, मेरी तरफ से क्वांटम मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, हालांकि यूजी के पोर्शन के अंदर आपके रिजिड रोटर वगैरह, जो क्वांटम मैकेनिकल रोटर और वो जो है ना वाइब्रेशनल जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह वाला पोर्शन है, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन में आपको अलग से स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाऊंगा, जहाँ पे आपके स्पेक्ट्रल टर्म आती है ना, तो वहाँ पे स्पेक्ट्रल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। और देन उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रा और वो जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो हम रिजिड रोटर वगैरह वहाँ पे देखेंगे, है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, 3-4 वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको खत्म कर दूंगा। क्योंकि आप देखिए, मेरे जितने भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वो सारे के सारे सेलेक्टिव टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, और यही क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जितनी भी थ्योरी है उनमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हमने कर ली है। तो इसके अलावा अच्छा एक ये भी देख सकते हैं कि इसमें आपको और कुछ कराने लायक है नहीं। ठीक है, चलिए अब जो है क्वांटम स्टेट कैसी होगी ना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई क्वांटम स्टेट है, जिससे में आइगन स्टेट भी होगी। वो क्वांटम स्टेट कौन सी है? कोई क्वांटम स्टेट है या फिर जो आइगन स्टेट है, उस आइगन स्टेट की बात करता हूँ। यहाँ पे जो आइगन स्टेट है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि L और M। किससे डिनोट करते हैं? L और M। जब आप क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, जब आप बोर मॉडल पढ़ेंगे, या बोर मॉडल के बाद जब हम बात करेंगे किसकी, जो आपके क्वांटम नंबर की है, जहाँ पे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन उसके बाद में जो है आपके पास एजीमुथाइल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जब 4 क्वांटम नंबर से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिफाइन करते हैं, तो उसी में जो है आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिफाइन करने के लिए एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म के अंदर जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है? L और M। ये L क्या है? L है जिसे हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, और M जो है वो क्या है? वो है आपके पास मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम, यानी कि अप डाउन वाली जो अपन चीज़ कहते हैं ना वो। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो आपके पास है, ये दो एक क्वांटम नंबर है। ये क्या है? क्वांटम नंबर है, जिसमें L और M जो है वो आपके पास क्वांटम स्टेट है, वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इस पर मुझे नहीं जाना है, आपको भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, क्वांटम स्टेट, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम में मिलेंगी, है ना। जब इस क्वांटम स्टेट के ऊपर हम लोग L को डिफाइन करते हैं, किसको? L स्क्वायर को, क्योंकि L स्क्वायर मैंने आपको कहा था कि ये क्या है? ऑपरेटर है, आइगन ऑपरेटर है। तो जब इस स्टेट पे आप इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो स्टेट पे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो आइगन इसकी वैल्यू मिलेगी, वो आइगन वैल्यू क्या मिलेगी? वो मिलेगी L और L+1 H²। ठीक है, L+1 H² जो है आपको इसकी आइगन वैल्यू मिलेगी। तो आइगन वैल्यू मिलेगी तो वापस स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटर है वो अगर किसी स्टेट पे ऑपरेट होता है तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट नंबर बाहर मिलेगा, और जो स्टेट पहले थी वही स्टेट रहनी चाहिए, उसे ही हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो L² की आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है, डायरेक्टली पूछा गया है। L² की जो आइगन वैल्यू आती है वो क्या आती है? L+1 H²। ठीक है, तो इसका मतलब L की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? L की आइगन वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा? इसका रूट ले लीजिए, तो L+1 रूट में H², ये किसकी है? ये L की आइगन वैल्यू। ठीक है, L की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। ठीक है, L² की क्या हो जाएगी?
एल स्क्वायर आइगन वैल्यू और एल आइगन वैल्यू दोनों आप लिख लेना। एल स्क्वायर है तो ये मिलेगी, तो उसका एल की निकालेंगे, क्या करेंगे सिंपली रूट कर देंगे, तो एल की आइगन वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे एल जेड। एल जेड भी क्या है, एक ऑपरेटर, यानी कि जो हमारा अगर मान लीजिए मैं इस तरह से डिफाइन करता हूँ इसको 3 डायमेंशनल स्पेस को, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसके अंदर मान लीजिए एल हमें गिविंग है, ये हमारा जो है ये क्या है, एल है, तो इस एल के लिए, ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो वैल्यू मिलेगी, बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ मिलेगी, ये कौन सी होगी, मेरी एल जेड होगी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो एल जेड इक्वल टू क्या आता है, एल को मैं इस तरफ लाता हूँ तो एल जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, एल कोस थीटा। भाई इस तरफ लाएंगे तो क्या मिलेगा, एल कोस थीटा, और इस प्लेन में जाएंगे तो क्या मिलेगा, एल साइन थीटा। ठीक है, इस प्लेन में आप जब यहाँ जाते हैं तो ये क्या मिलेगा, एल साइन थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा, एल कोस थीटा। ठीक है, तो एल जेड इक्वल टू क्या आता है, एल कोस थीटा, और उसकी जब मैं यहाँ फाइंड आउट करता हूँ आइगन वैल्यू, ठीक है, तो इस आइगन स्टेट पे अगर मैं एल जेड को ऑपरेट करता हूँ तो एल जेड को ऑपरेट करने पे मुझे वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है एम एच कट, और ये स्टेट रहती है ये वाली। ठीक है, ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या है, आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है, और इसके बिना आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये आपकी देख लेना बेसिक है, ये दोनों चीज़ें वो क्या है, बेसिक है एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा की, और इस बेसिक को आपको दिमाग में रखना है कि एल जेड और एल जो है आपके पास उसकी आइगन या एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है वो लाइडर ऑपरेटर जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, मैं लगभग आपको सारी चीज़ें जो है फॉर्मूला बेस्ड जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे एक बार लिखवा रहा हूँ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है जो कि एग्जामिनर अभी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आरपीसी ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया, आप अगर एजुकेशन जो कॉलेज एजुकेशन का या फिर जो भी अभी पेपर हुए हैं उनमें अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो पहले सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो क्वेश्चन आ चुके हैं तो बार बार रिपीट थोड़ी करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कंपटीशन बढ़ चुका है, आजकल इतने साधन हो गए हैं पढ़ने के और सब चीज़ों के। ठीक है, इतनी किताबें हो गई, नहीं तो पुराने टाइम के अंदर तो जैसे हम लोग एमएससी करते थे तो हमारे पास फिक्स जो कुछ बुक्स होती थी, हालांकि उस टाइम भी हमें बताते थे, लेकिन हम लोकल यूनिवर्सिटी से जब पढ़ाई करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमें सिर्फ यही दिमाग में रहता है कि कैसे करके नंबर बनाने हैं। ठीक है, हम नॉलेज की तरफ नहीं जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, और नंबर बनाने के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई करता है ना जो उसके नंबर परसेंटेज अच्छे नहीं बनते, आप देख लेना, परसेंटेज अच्छे बनाने के लिए आपको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए, और सिलेक्शन लेने के लिए भी सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि जिसके पास नॉलेज हो उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, आप देखना फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स मैथ और ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना जिसमें ज़्यादा नॉलेज वाला जो होता है ना उसका सिलेक्शन बहुत कम होता है। क्यों होता है सिलेक्शन बहुत कम? क्योंकि ज़्यादा नॉलेज वाला जो होता है उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो रटना नहीं है, रटता नहीं है, वो बस ये इस चीज़ में रहता है कि हाँ मुझे तो सब कुछ कर रखा है, सब कुछ आता है, तो पेपर देने जब बैठता है तो पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पिछले एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे गए हैं और जिनका सोल्यूशन एक डेडेड पेज में होता है। अगर आप कॉलेज एजुकेशन वाला एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, पेपर उठा के देखना जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना, उस पेपर के अंदर जो है, हालांकि मैंने भी दिया था, है ना, उस पेपर के अंदर जो है मेरे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के अंदर करीब 30 से 35 क्वेश्चन छूट गए थे, मैं कर ही नहीं पाया था, लास्ट तक पहुँच ही नहीं पाया था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि क्वेश्चन इतना लेंदी था कि उसको सोल्व करते करते अगर आपको देखो, और वही क्वेश्चन क्या थे पिछले एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे, तो जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन को रट के गए थे कि इसका आंसर ये होता है, कंसेप्ट पता नहीं है, ठीक है, जो रट के गए थे उनका क्या हुआ, वो वहाँ देखे क्वेश्चन बिना ऑप्शन सब कुछ किए हुए क्वेश्चन पढ़े हुए सीधा टिक लगाया और उनका सही हो गया। और जो नॉलेज वाले थे, नॉलेज के पीछे पड़े रहते हैं ना, तो उनके साथ क्या हुआ, वो वहाँ पे उस क्वेश्चन को पढ़ा, हाँ अच्छा ये इसका क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने बैठे, 1-1.5 पेज में उसका आंसर निकाला, 10 मिनट खराब किए और एक क्वेश्चन कर दिया, तो इससे क्या हुआ, जो पीछे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे वो सारे छूट गए थे। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ है और ऐसा आपके साथ भी होता है, तो जरूरी नहीं कि आप सिलेक्शन ले पाओ, है ना, नॉलेज से ये होगा। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो नेट का एग्जाम जरूर क्वालिफाई करो, वहाँ पे जो ये रटने वाले हैं वो पीछे रह जाते हैं। वहाँ क्यों रह जाते हैं पीछे, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी टॉपर अक्सर उनका नेट क्वालिफाई कम ही होता है ना। आप जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ वाले जो है, आईआईटी की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैक्सिमम जो आपके जितने भी टॉपर्स होंगे ना स्टार्टिंग वाले 3-4, उनके नेट क्वालिफाई या तो होगा नहीं, या होगा तो उनको सालों लग जाते हैं करते करते। ठीक है, और नॉर्मली जो नॉलेज के पीछे भागने वाले जो होते हैं, जिनके परसेंटेज क्या होते हैं 70 के आसपास होते हैं, उनका नेट पहली बार में क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली, है ना, हर किसी के लिए नहीं कह रहा, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है,
हर टॉपर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर जो टॉपर है यूनिवर्सिटी का वो उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा मैंने देखा है ना। अब हो सकता है सिनेरियो चेंज हो गया होगा। चलिए अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में हम जहाँ चल रहे थे वहाँ था हमारे पास टॉपिक, अभी आइगन स्टेट के बारे में बात की थी। अब मैं दो ऑपरेटर यहाँ से डिफाइन करता हूँ। जैसे उसमें हमने डिफाइन किया था कैसे, ए और एडेगर, जब हमने उसमें बात की थी तो किसमें, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला ना। तो क्वांटम वाला जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसके अंदर हमने ए एडेगर डिफाइन किया था। यहीं हमने दो लाइडर ऑपरेटर डिफाइन। लाइडर का मतलब क्या होता है, सीडी, है ना। सीडी से क्या होता है, एक स्टेप से आगे वाली स्टेप पे जाते हैं, एक से पीछे वाली स्टेप पर। जैसे ए और एडेगर बिहेव कर रहे थे वैसे यहाँ पे दो ऑपरेटर है वो बिहेव करेंगे, जिसे हम बोलते हैं लाइडर ऑपरेटर। और वो डिफाइन कैसे करते हैं, एक को करते हैं एल प्लस से, ठीक है। और एल प्लस क्या होता है, ये होता है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, सॉरी टी लिख दिया मैंने, एल वाई, ठीक है। दूसरा जो है लाइडर ऑपरेटर वो होता है एल माइनस, ठीक है, उसे लिखते हैं एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स और पी एक्स में डिफाइन किया था उसको, है ना, मोमेंटम और पोजीशन में डिफाइन किया था। और यहाँ पे हम इसको कैसे कर रहे हैं, ये दो ऑपरेटर हैं, ये करते क्या है, ठीक है, ये हम यहाँ पे डिफाइन क्यों कर रहे हैं और ये करते क्या है उसकी मुझे यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको लाइडर ऑपरेटर क्यों बोलते हैं। जैसे सीडी में क्या होता है, ये हमारे पास जैसे मान लीजिए सीडी ऊपर चढ़ने और नीचे आने के काम आते हैं। हम अगर मान लीजिए इस स्टेज में हैं, तो अगर इस स्टेज पे आप एल प्लस को ऑपरेट करते हो तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं, और इस स्टेज पे एल माइनस को ऑपरेट करते हो तो आप क्या करते हो, नीचे आ जाते हो, ठीक है। तो सीडी पे ऊपर चढ़ने के लिए एल प्लस का, सीडी से नीचे उतरने के लिए एल माइनस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एल प्लस और एल माइनस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लाइडर ऑपरेटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्वांटम स्टेट, अभी क्वांटम स्टेट कौन सी चलेगी हमेशा, क्वांटम स्टेट जो चलेगी वो चलेगी ये वाली। एक क्वांटम स्टेट के ऊपर अगर आप एल एक्स और एल माइनस को ऑपरेट करते हैं तो एल एक्स क्या करेगा इसके, अब देखते हैं क्या चेंजेस करता है, उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एल की वैल्यू कहाँ से, एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, आप ये जानते हैं, जो एम की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है माइनस एल से प्लस एल तक, ठीक है, होती है ना। अभी आप पता है एम और एल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूँ, तो जब आप एस पी डी एफ लिखते हैं तो एस के लिए कितना होता है, एल 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, आगे जी एफ आगे चलता रहता है, जी एच वगैरह, ठीक है। तो 0 1 2 3 ये क्या है, ये एल की वैल्यू है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बात किसी करता हूँ पी वाले की, तो पी में क्या है, एल इक्वल टू कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या होती है, 0 -1 और 1, तो ये जो सॉरी +1, तो ये क्या है -1 से +1 तक, इसकी वैल्यू क्या होगी, एम की। तो ये किसकी वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, ठीक है। जो अपन किसकी बात करते हैं, सब ऑर्बिट की बात जब हम करते हैं तब उसकी बात इसमें आती है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, ये एल एम और जो पढ़ते हैं ना आप लोग, ये हमने जैसे अभी हमने पढ़ाया नहीं है, वैसे बोर मॉडल वगैरह जब पढ़ेंगे, है ना, तब मैं उसकी बात एक बार फिर से कर लूँगा। क्वांटम नंबर जो हम लिखते हैं तो वो यही चीज़ें चल रही। तो एल और एस का मतलब क्या है, एल और एम का मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम के अंदर, है ना, एंगुलर मोमेंटम के अंदर अगर आप किसी एक एल के लिए बात करते हैं, एल स्टेज के लिए, तो उस एल स्टेज या एल ऑर्बिट के लिए, सब ऑर्बिट के लिए, उपकोष बोलते हैं, सब ऑर्बिट के लिए क्या होगा भाई, मेन जो प्रिंसिपल नंबर है वो क्या देता है कि ऑर्बिट कौन सा है, 1 2 3 ऐसे एल एल के एम वाले होते हैं, वो तो वो हो गया। उसके अंदर फिर उपकोष कौन से हैं, सब ऑर्बिट कौन से, तो ये सब ऑर्बिट हुए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एल है, ठीक है, वो एल क्या कर रहा है, वो एक ऑर्बिट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एस पी डी एफ में से कौन सा है। उसके बाद में क्या होगा, उपकोष यानी कि सब ऑर्बिट, ऑर्बिट नहीं सब ऑर्बिट, बार बार मैं ऑर्बिट बोल रहा हूँ, उसको सब ऑर्बिट बोलेंगे। एसपीडीएफ को डिफाइन कर रहा है। एसपीडीएफ में भी जो है क्वांटम स्टेज कौन सी है, तो ये वाली है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि स्पिन, वो क्या करेगा, इसके अंदर फिर इसके दो पार्ट यानी कि अप स्पिन और डाउन स्पिन, वो सेम जैसे एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा इसके लिए चल रही है, वैसे एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा किसके चलेगी, स्पिन के लिए चलेगी। और उन दोनों को जब ऐड करेंगे, जिसमें एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग आती है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर वहाँ से जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी भी अलजेब्रा सेम है, इसी तरह से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है अगर आप एक ये समझ लेंगे अच्छे से, तो जो स्पिन वाला है वो भी आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से अब आप देखिए इसको डिफाइन जब हम करते हैं तो वैल्यू क्या क्या मिलती है उसकी मैं बात करता हूँ। लाइडर ऑपरेटर जो है वो क्या काम करता है उसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। कि अगर आप एल प्लस को, मैं इसकी उस पर नहीं जा रहा कि कैसे ये फॉर्मूला बना है ना, ठीक है, वो बहुत एक पेज का लंबा थोड़ा है डेरिवेशन, उस पर मैं नहीं जा रहा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे आइगन वैल्यू कि एल प्लस को अगर आप इस पर ऑपरेट करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। एल प्लस को जब आप इस पर ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, तो आप देखिए इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी एच कट
एल प्लस वन माइनस एम प्लस वन। ठीक है, क्या होगी? एल प्लस वन माइनस एम प्लस वन। ठीक है, अब ये क्या करेगा? स्टेट बढ़ाएगा। तो स्टेट बढ़ाएगा तो यहाँ क्या करेगा? एल में कोई चेंजेस नहीं होगा, किसमें होगा? एम में चेंजेस होगा। ठीक है, तो उस ऑर्बिट के अंदर -0 और 1, मान लीजिए इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप इस स्टेज में थे और यहाँ पे आप एल ऑर्बिटर किसी इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं इसी स्टेज पे, तो आप किस में पहुँच जाएंगे? 0 में। 0 में से किस में पहुँच जाएंगे? 1 वाली स्टेज में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? तो उसकी आइगन वैल्यू होगी एच कट एल माइनस वन माइनस एम प्लस वन। ठीक है, और उसका रूट के अंदर, तो ये आपके पास क्या मिली? इसकी आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या मिली? इसलिए मिल जाएगी। सिमिलरली अगर एल माइनस की आप बात करते हैं और किसी आइगन स्टेट पे एल माइनस को ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलेगी आपको वैल्यू? वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ये जो है m माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे m माइनस वन हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या मिलेगा कि एल प्लस वन माइनस एम माइनस वन। ठीक है, और स्टेट में क्या चेंज होगा? ये हो जाएगी m माइनस वन। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला? लाइटर ऑपरेटर। ठीक है, क्या कर रहा है? ये जो आपका m है उस m की वैल्यू में चेंजेस कर रहा है। ठीक है, क्या चेंजेस कर रहा है कि उस उपकोष के अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर L प्लस और आप लगाते हैं तो क्या करेगा? वो आगे वाले उपकोष में उसको भेज देगा। ठीक है, और अगर L माइनस लगाते हैं तो नीचे वाले ऑर्बिट जो है उसके अंदर वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या हो गया आपके पास? L प्लस और L माइनस जो है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवा ही दिया था कि ये कितना होता है। m की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? माइनस एल से प्लस एल तक जो है m की वैल्यू होगी। तो टोटल मिला के कितनी वैल्यू हो गई है? 12 प्लस 1। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ जाती है? m की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 12 प्लस 1 वैल्यू। कैसे निकाली? तो आप देखिए l इक्वल टू कितना है? s ऑर्बिट के लिए l इक्वल टू 0, p ऑर्बिट के लिए l इक्वल टू 1, d ऑर्बिट के लिए l इक्वल टू 2 और f ऑर्बिट के लिए l इक्वल टू 3। ठीक है, तो s ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो क्या होएगा? 2 × 0 + 1, तो कितना है? 1 स्टेट। एक ही डब्बा बनता है, कितने बनता है? m भी 0 l भी 0। ठीक है, p स्टेट के लिए देखें तो क्या होगा? p के लिए 3 डब्बे बनते हैं। ठीक है, l कितना होता है इसके लिए? 2, तो 2 × 1 + 1 कितना हुआ? 3, तो कितने बने? 3 -1 0 और +1। ठीक है, चल रहा फॉर्मूला वो सेम। d के लिए देखेंगे तो क्या होगा? 2 × 2 4 + 1 यानी कि कितने हुए? 5। तो 5 ऑर्बिट बनते हैं कि नहीं बनते d के लिए? तो आप देखिए 0 + 1 + 2 -1 और -2। ठीक है, इसी तरह से आगे देख लीजिए। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होती है? तो ये आपको एग्जाम में अगर पूछते हैं, ठीक है, कंसेप्ट कि m की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये सारी की सारी चीज़ें समझने की है ना। ये समझ लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, वरना क्या होगा कि ये अपन तुक्के लगा के आते हैं मैक्सिमम। ऐसे जो फॉर्मूला है तो छोड़ के आते हैं, फिर क्या करते हैं? तुक्के लगा के आते हैं। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 12 + 1 जो है वो m की वैल्यू होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? दोनों क्वेश्चन पूछे तो दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, -l से +l तक जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए आपको यहाँ से पूछे कि इस लाइडर ऑपरेटर के फॉर्म के अंदर आपको Ls और Ly है ना, कि अभी जैसे मैंने आपको आइगन वैल्यू बताई थी कि Lx की Lz की और L² की आइगन वैल्यू हमने देख ली थी। ठीक है, वो सिंपली थी। अब मान लीजिए आपको Lx फाइंड आउट करना है, तब क्या करोगे? क्योंकि Lx को हमने उस हिसाब से डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो Lx कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हमने आइगन वैल्यू इनकी लिखी है, Lx की नहीं लिखी। तो Lx की आइगन वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो आप देखिए इक्वेशन इसको जोड़ देते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? सिंपली इक्वेशन बन जाएगी 1/2 L प्लस L माइनस, या कह सकते हैं इसको इस तरह से, ये जो ऑपरेटर है। ठीक है, तो आपको अगर Lx फाइंड आउट करना है किसी स्टेज के ऊपर तो आप ये करें, ये रख दीजिए, ये रख के इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए Ly फाइंड आउट करना है तो Ly क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा L प्लस माइनस, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो L माइनस अपॉन 2 आयोटा, क्योंकि इसमें आयोटा भी आ रहा साथ में तो क्या आ जाएगा? 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या मिलेगी? Ly की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के अंदर कौन सा एंगुलर मोमेंटम? अभी हम किस पे चल रहे थे? इस वाले एंगुलर मोमेंटम पे चल रहे थे। तो इस एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के अंदर जो है हमने सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, इसी तरह से हम चलेंगे स्पिन के अंदर। स्पिन के अंदर जब जाएंगे तो पाउली जो मैट्रिक्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, क्या है आपके पास पाउली मैट्रिक्स? वो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछी
जा सकती है। ठीक है, अभी मैं इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे इसका वेव फंक्शन डिफाइन करके और वो चीज़ें मैं आपको फाइंड आउट नहीं करवा रहा, क्योंकि वो नेट के एग्जाम का उस लेवल पे आ जाती है, तो इतने हाई लेवल पे हमें नहीं जाना है, और ना मैंने क्वेश्चन इतने हाई लेवल पे कभी देखा कि आरपीसी ने कॉलेज एजुकेशन में भी नहीं पूछा है, तो स्कूल एजुकेशन में पूछने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये अब आते हैं हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, अच्छा, आपने वो चीज़ तो लिख ली होगी एक LZ इक्वल टू क्या होता है, L कोस थीटा। तो अगर आपको कोस थीटा फाइंड आउट करना है ना, ये भी कई बार चीज़ें आ जाती है, तो जब कोस थीटा फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा, LZ अपॉन L हो जाता है। क्या हो जाता है, LZ अपॉन L जो है वो कोस थीटा आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको गिवन है ना, LZ की वैल्यू और इसकी जो आपको वैल्यू रखनी होगी, और इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आइगन स्टेट होगी उस आइगन स्टेट के अकॉर्डिंग हमें चलना है ना। तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि आपको पूछा भी जा सकता है ना, कि आपको स्टेट जो दे रखी है वो दे रखी है P स्टेट के लिए, है ना, P स्टेट के लिए दे रखी है, तो P के लिए क्या होगा 1, भाई P स्टेट के लिए क्या है, LM की वैल्यू रखोगे, तो LM की वैल्यू क्या हो सकती है 1 - 1, है ना। ठीक है, और 1 0 और 1 1, ठीक है, क्योंकि M की वैल्यू क्या होगी भाई, P के लिए जो P उपकोष है अपना, है ना, P उपकोष के लिए L इक्वल टू कितना होता है 1, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको थीटा पूछा गया हो ना, तो पहले हम किस स्टेट के लिए निकालेंगे, इस स्टेट की बात करते हैं, तो इस स्टेट में क्या होगा कि कोस थीटा 1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसके लिए मैं थीटा 1 देख रहा हूँ, इसके लिए थीटा 2 और इसके लिए थीटा, इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे आप S के लिए, ऐसे आप D के लिए, ऐसे आप F के लिए निकाल सकते हैं ना। मैं एक निकाल के आपको बता देता हूँ P के लिए, क्योंकि बीच का है इसलिए, तो क्या हो जाएगा LZ। तो इसमें LZ जब इस पर अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, है ना, कि LZ अगर आप इस पर अप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या मिलती है, MH कट, M कितना -1, तो -1 H कट और 1 1, ये वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, LZ कितना हुआ -H कट डिवाइडेड बाय, जब आप L इस पर अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, L जब आप इस पर अप्लाई करते हो स्टेट पे, अभी मैंने आपको आइगन वैल्यू दिखाई थी ना, तो क्या मिलेगा L +1 इसमें रूट और H कट और 1 - 1, ये 1 - 1, तो यहाँ से क्या मिला, L की वैल्यू कितनी रखोगे 1, जैसे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो कितना आया √2 H कट 1 - 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई √2 H कट से H कट कैंसिल आउट, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/√2, कितनी वैल्यू हो जाएगी -1/√2 की, तो 1/√2 कितना होता है भाई, माइनस की फॉर्म है तो माइनस की फॉर्म में तो माइनस का थीटा ले सकते हैं, बाहर माइनस बाहर आ जाएगा, 1/√2 कितना होता है 45। ठीक है, तो कितना हुआ -45, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में, या फिर उसको क्या कह सकते हैं 3π/2, कितना 3π/4, सॉरी कितना कह सकते हैं 3π/4 जो है उसको कह सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3π/4। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अब आ जाइए इसके अंदर दूसरे वाले केस में, थीटा 2 कितना हो जाएगा, तो थीटा 2 के लिए पहले आप देखिए कोस थीटा 2 LZ इसके ऊपर लगाएंगे, Z कितना है 0, M कितना 0, तो 0 आ गया, डिवाइडेड बाय वो कितना आएगा, सिमिलरली सेम वैल्यू मिलेगी L की, तो सब पे क्योंकि L कितना है 1 है, तो 1 के सेम मिल जाएगी। सिर्फ आपको M चेंज हो रहा है, तो M के अकॉर्डिंग LZ चेंज हो जाएगा, 0, तो कोस 0 कितना हुआ कोस इनवर्स 0, तो कितना हुआ π/2 यानी कि 90। ठीक है, एंगल कितना हो गया π/2 यानी कि 90 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोस थीटा 3 कितना होगा, तो आप देखिए थीटा 3 के अंदर क्या आएगा LZ कितना उसके अंदर 1 है ना, तो H कट आ गया, कितना आ गया H कट अपॉन √2 H कट से H कट कैंसिल आउट, कितना बचा 1/√2, सॉरी थीटा 3 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, कितना आएगा 45, तो π/4। तो इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करें। इसी तरह से आप घर पे सॉल्यूशन करना, D के लिए फाइंड आउट करना, पहले D की आइगन स्टेट बनाना कि D की आइगन स्टेट क्या क्या होगी, D की वैल्यू क्या होती है L = 2, तो -2 से लेके और क्या चलेगा +2 तक इसकी 5 आइगन स्टेट बनेगी। इसी तरह से F की जो है वो आइगन स्टेट
बनेगी। ठीक है, तो कुल मिला के एंगुलर मोमेंटम जो था वो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ लूँगा वो लूँगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कौन सा लेंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो जिस तरह से आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम चल रहा था उसी तरह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम चलेगा। उसकी भी मैं देख लेता हूँ। स्पिन ये आ गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा लिख लेना आप लोग एलजेब्रा, इसका एलजेब्रा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्पिन का कंसेप्ट कैसे आया है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो आपने स्टैंड एंड गर्ल एक्सपेरिमेंट देखा होगा है ना, तो स्टैंड एंड गर्ल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि हमने कौन सा लिया था जिसकी स्पिन L = 0 यानी कि L = 0 वाले को जो है जिसके लिए आती है वैल्यू, उस एक एटम को लिया था। ठीक है, और वो कौन सा था? Ag यानी कि सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के लिए क्या होता है? L = 0। तो L = 0 वाले को यानी कि कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। देखो अभी क्या हो रहा था इसके अंदर ओरिएंटेशन जब हमने देखे थे कि जो है स्पेस पे ओरिएंटेशन जो होते हैं, स्पेस में ओरिएंटेशन होते हैं किसी भी L = 1 के लिए देखें तो ओरिएंटेशन कितने होंगे? 3 ओरिएंटेशन होंगे। ठीक है, इस तरह से 3 ओरिएंटेशन हो रहे थे, 3 एंगल बने थे, θ1 θ2 θ3। L = 2 के लिए कितने बनेंगे? L = 2 के लिए कितने बनेंगे? 5 ओरिएंटेशन बनेंगे। ठीक है, L = 3 के लिए कितने बनेंगे? 7 ओरिएंटेशन बनेंगे, है ना। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास m की वैल्यू जो है L अगर m की वैल्यू कितनी आ रही है? 12+1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या? 12+1 ओरिएंटेशन आ रहे हैं उसके, है ना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्पेस क्वांटाइजेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस क्वांटाइजेशन, यानी कि वो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जिसके लिए L = 1 है तो कितनी वैल्यू हो सकती है? 3 ओरिएंटेशन उसके हो सकते हैं किसी भी एटम्स के, क्योंकि m अलग अलग होगा उनके लिए। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए S है, तो S के लिए क्या होगा? S के लिए L = कितना? 0। तो इसका मतलब ओरिएंटेशन कितना होगा इसका? सिर्फ सिंगल ओरिएंटेशन होगा ना, एक ही तरफ। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक ही तरफ सारे के सारे क्या होने चाहिए? जो आपके पास एटम्स हैं वो सारे के सारे एक ही जगह जाके इकट्ठा होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब आपको इसने इस Ag यानी कि Ag के लिए क्या होता है? L = 0 आता है, S ऑर्बिट में वो खत्म होता है कम्प्लीटली, है ना। तो S ऑर्बिट में जब खत्म होता है तो इसका मतलब Ag जो है उसके लिए जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? मैग्नेटिक फील्ड था नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जो उस एटम्स की बीम होगी वो बीम क्या डायरेक्टली यहाँ जानी चाहिए, उसको कोई भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये जो बीम थी ये क्या हुआ? बीम सीधी नहीं जाकर दो चीज़ों में स्प्लिट हो गई। कुछ 50% जो एटम्स है वो यहाँ आ गए, 50% एटम क्या हो गए? ऊपर की ओर चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब जब एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि L = 0 है, फिर भी वहाँ कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर मैग्नेटिक इससे रिलेटेड। ठीक है, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो इसको दो भागों में इक्वल भागों में स्प्लिट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ये कहा गया कि जो दो भागों में स्प्लिट कर रही है तो एक अप स्पिन होगी, उसे हमने क्या कहा? स्पिन, और एक इसको क्या कहा? डाउन स्पिन होगी। ठीक है, जितनी अप स्पिन होगी उतनी क्या होगी? डाउन स्पिन होगी। तो हम क्या कहते हैं, जब हमने इसकी बात की कि हमने एक चौथी क्वांटम नंबर को यहाँ पर डिनोट किया। पहली n थी जो ऑर्बिट को डिफाइन करती है, दूसरी L थी, तीसरी m थी, और चौथी कौन सी हो गई? क्योंकि उसी एक ऑर्बिट में जब हम इसकी एक डब्बे की बात करते हैं कक्षक की, तो इसमें क्या है? एक अप और एक डाउन स्पिन में 2 क्वांटम स्टेट और होंगी। ठीक है, चलिए, तो ये जो था हमारा स्टैंड एंड गर्ल एक्सपेरिमेंट था, उसी पे बेस हम आगे चल रहे हैं। थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट था, उस पर मैं नहीं जा रहा, है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है एक और क्वांटम मैकेनिकल जो है क्वांटिटी की बात करेंगे, वो कौन सी थी? स्पिन। और स्पिन कितनी होती है? स्पिन अगर मान लीजिए S है, कोई स्पिन मान लीजिए कितनी है? S है, तो उससे रिलेटेड क्या होगी? एक और आपके पास क्वांटिटी होगी जिसे हम MS कहेंगे। ठीक है, और वो MS क्या होगी? वो सेम चीज़ कि -S से कहाँ तक चलेगी ये MS +S तक चलेगी। जैसे वहाँ क्या था? L से रिलेटेड क्या थी? एक M थी। सिमिलरली यहाँ क्या होगा? S से रिलेटेड एक MS होगी। ठीक है, क्वांटिटी आगे समझ में। तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट हम डिफाइन करेंगे वो स्टेट कैसे करेंगे? वो करेंगे S और MS से। किससे डिफाइन करेंगे? S और MS से, है ना। ये S में थोड़ा J की तरफ दिख रहा है, इसको से लिखता हूँ। S और MS से इसको अपन क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। स्मॉल s है ना, तो इससे हम डिफाइन करेंगे। और ऑपरेटर किससे डिफाइन करेंगे? ऑपरेटर जो मेरा होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का S, वो क्या हो जाएगा?
सेम वही चीज़ चलेंगे ना, कोई ज़्यादा इसमें चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है, आइगन वैल्यू की बात करेंगे। आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आइगन वैल्यू हो जाएगा कि एस स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल एस, ठीक है, स्मॉल एस प्लस 1 एच कट। ठीक है, जैसे वहाँ क्या था स्मॉल एल, तो यहाँ क्या आएगा स्मॉल एल स्मॉल एस, और देन उसके बाद में अच्छा आइगन स्टेट वो वैल्यू नहीं लगाई मैंने, सॉरी, आइगन स्टेट भी तो लगानी पड़ेगी। तो आइगन स्टेट जो है वो मान लीजिए एस स्क्वायर है और ये आइगन स्टेट एस और एम एस है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये वाली जो है आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से एस जेड की बात करेंगे, वहाँ एल जेड था तो यहाँ क्या आएगा ऑपरेटर एस जेड, एस जेड क्या होगा एस एम एस, और यहाँ मिलेगा आपके पास कि एम एस एच कट और, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपने एल वाला देख लिया तो एस वाले में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं, बस पाउली और जो मैट्रिक्स है वो जरूर आपको नहीं यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए इसमें चलेंगे कम्प्यूटेशन रिलेशन में, तो एस एक्स एस वाई किसके बराबर होगा, आयोटा एच कट एस जेड के, वही कम्प्यूटेशन वाला चलेगा, है ना, जैसे उसमें था वैसे एस एक्स एस वाई एस जेड। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आगे चलेंगे तो एस वाई एस जेड इज इक्वल टू आयोटा एच कट एस एक्स एस जेड एस एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच कट एस वाई। ठीक है, उल्टा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो ऑपरेटर डिफाइन करेंगे। कौन से ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, एस प्लस क्या होगा, एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, एस माइनस क्या होगा, एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई। ठीक है, ये दो ऑपरेटर है वो फिर से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इनकी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो इनकी आइगन वैल्यू जैसे उसमें थी वैसे ही यहाँ पे आइगन वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो आप देखिए पहले कि एस प्लस जो है उसको अगर आप किसी स्पिन स्टेट के ऊपर देते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो क्या मिलेगा, एच कट तो बाहर आता ही है, अंदर क्या हो जाएगा एस एस प्लस 1 माइनस एम एस और एम एस प्लस 1। ठीक है, यहाँ जो स्टेट होगी वो क्या करेगी, एक स्टेट आगे बढ़ जाएगी। एम क्या होगा, एम एस जो है उसकी एक स्टेट आगे बढ़ जाएगी। तो ये क्या हुआ, लाइडर ऑपरेटर। तो कौन सा ऑपरेटर है ये, लाइडर ऑपरेटर, जो अप की तरफ इसको ले जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब बात करेंगे एस माइनस की, तो ये होगा एस एम एस एच कट रूट में एस एस प्लस 1 माइनस एम एस और एम एस माइनस 1। ठीक है, ये क्या करेगा, एक स्टेट कम कर देगा, नीचे ले आएगा। ठीक है, हो गई सॉल्यूशन सारे के सारी, है ना, कोई समस्या है नहीं यहाँ पे। स्टेट को जब डिफाइन करते हैं, मान लीजिए आपको स्टेट डिफाइन करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, एक न्यूमेरिकल तरीके से लेके, ये तो हमने इसमें लिए कि मान लीजिए एस इक्वल टू हाफ है, कितना है, एस इक्वल टू हाफ है, तो एम एस क्या होंगी, तो एम एस क्या होंगी, माइनस हाफ और प्लस हाफ। स्पिन क्या होगी, माइनस हाफ और प्लस हाफ स्पिन होगी। तो माइनस हाफ और प्लस हाफ स्पिन होगी तो स्टेट क्या होगी, इसकी स्टेट क्या क्या हो सकती है, माइनस ये वाली और ये वाली। ठीक है, सिमिलरली अगली क्या हो सकती है, हाफ और प्लस हाफ। तो ये स्टेट होंगी, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना ये स्टेट, ये कैसी होंगी, इस तरह की स्टेट होंगी। इसी तरह से आप निकालिए कि s इक्वल टू 3/2 के लिए क्या होगा, तो s इक्वल टू 3/2 के लिए क्या होगा, माइनस 3/2 माइनस 1/2 1/2 और 3/2। इसके लिए 4 स्टेट निकलेंगे। 5/2 के लिए 8 स्टेट होंगे, है ना, 4 4 8 स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें आगे चलती रहेगी। अब मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, कैसे दिया जा सकता है, अगर यहाँ मान लीजिए ऑपरेट कर दिया यहाँ पे ये वाला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। एस स्क्वायर का निकाल देता हूँ कि एस स्क्वायर अगर मान लीजिए इस पर ऑपरेट होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, क्या वैल्यू मिलेगी, एच कट स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा, हाफ इंटू हाफ प्लस 1, तो 3/2 इंटू ये करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 एच कट स्क्वायर। इसी तरह से मान लीजिए एस जेड ऑपरेट करेंगे, एस जेड ऑपरेट करेंगे तो क्या आता है इसके ऊपर, अच्छा ये लिखना भूल गया, हाफ और माइनस हाफ और हाफ और
माइनस, ठीक है। एस जेड ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ बाहर आ जाती है, तो माइनस एस कट अपॉन 2 और हाफ और माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगी इसकी आइगन वैल्यू। इसी तरह से आप बाकी सबके लिए भी निकाल सकते हैं, उधर आप वैल्यू फाइंड आउट करके एस के लिए ये सारी एस स्क्वायर एस जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एग्जाम में पूछे जाने का मतलब आराम से पूछा जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं कि ये आपको नहीं पूछे, ये आराम से पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इसके लिए मैं जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखवाना चाहूँगा, पाउली मैट्रिक्स वगैरह जो है वो ज़रूर आप लिख लें, ताकि वो इम्पोर्टेंट है। वो डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो आपको ये मास्टर लेवल का जो है ना उसका क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊँ, सीधा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है मास्टर लेवल के अंदर से। वो ये क्वेश्चन है कि पाउली मैट्रिक्स आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। कैसे पूछी जा सकती है उसकी मैं बात करता हूँ कि जो आपके पास एस एक्स, अच्छा एस एक्स को जो है वो पाउली मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स, ठीक है। एस वाई जो है वो है एच कट बाई 2 सिग्मा वाई, और एस जेड जो है वो है एच कट बाई 2 सिग्मा जेड। अब ये सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है आपके पास, इन्हें बोलते हैं पाउली मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, पाउली मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या है आपके पास, पाउली मैट्रिक्स है। और ये जो पाउली मैट्रिक्स होती है ये होती क्या है उसकी बात मैं करता हूँ सबसे पहले, है ना। तो इसके लिए सिग्मा एक्स क्या होगा पहले वो लिख लीजिए ना। तो सिग्मा एक्स जो है वो होगा 0 1 -1 और 0, ये पाउली मैट्रिक्स है। सिग्मा वाई जो होगा वो क्या होगा, तो उसमें आयोटा आता है, ठीक है। आयोटा एक ही फॉर्म में आता है इसके अंदर। तो दूसरे वाले में जो है वो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा, एक सेकंड है ना, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं सही है, 1 1 सिग्मा एक्स में 1 1 आएगा, सॉरी -1 नहीं है, 1 1 है। और सिग्मा जो आपके पास वाई है, सिग्मा वाई में आयोटा वाली फॉर्म है, तो ये आएगा 0 माइनस आयोटा, आयोटा और 0, और सिग्मा जो जेड है उसमें 0 वो आएगा, तो ये है 1 -1 और 0 0, ठीक है। 1 -1 और 0 0, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ जेड वाली जो है उसके अंदर ये, हाँ ठीक है। तो ये जो है आपके पास, ये क्या है, ये है आपके पास पाउली मैट्रिक्स, इनको क्या बोलते हैं, पाउली मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जो है मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए जो है आप मैट्रिक्स ऑपरेटर की जब बात करते हैं ना, मैट्रिक्स मेथड की जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, इनके लिए अपन आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट जो है वो डिफाइन करते हैं, उसके बाद आइगन वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं। तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये आपके जो है मास्टर लेवल जो है उसका क्वेश्चन, जो आपके मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। मैं बीच बीच में मैंने कहा था कि जो मास्टर डिग्री वाले क्वेश्चन है वो भी हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे। 10 जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, उन 10 क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि पाउली जो मैट्रिक्सेस हैं जिनसे हम क्या करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, तो वो क्या होती हैं, ये चीज़ हो गई। दूसरा, पाउली मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ना। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो वो लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टीज़ पे जो है क्वेश्चन मैंने देखा है, पूछा गया है ना। तो प्रॉपर्टीज़ पे क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि इनका अगर ट्रेस निकालते हैं, इन सिग्मा का अगर क्या निकालते हैं, ट्रेस निकालते हैं। ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल वाली जो चीज़ है उनको जोड़ दो, वो ट्रेस होता है ना। डायगोनल वाली चीज़ों को, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 और ये भी कितना है 0, तो इनका ट्रेस कितना होता है, ट्रेस जो है वो 0 होता है। एक तो ये चीज़ दिमाग में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एंटी कम्यूटेशन वाली है, ठीक है। ट्रेस कितना होता है, 0। ट्रेस का मतलब क्या है, ट्रेस का मतलब है जो डायगोनल वाले जो है नंबर, उन नंबर को हमें ऐड करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरा क्या है, ये जो मैट्रिक्स होती है इनका अगर आप निकालते हैं क्या, इन जो मैट्रिक्स है इनका अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, ये कितना आता है, ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। दूसरी बात, फिर आ जाइए तीसरी बात क्या है कि अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है, वो कितना आता है, आयोटा एन वाई, सॉरी आयोटा एन जेड, ठीक है। कितना आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर से वही चलेगा आपके रोटेशन, ठीक है। कौन सा रोटेशन, ये वाला, है ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड,
ठीक है, यहाँ एच कट नहीं है, दिमाग में रखना एच कट नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है आयोटा, सिर्फ आयोटा आ रहा है, ठीक है, एच कट वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए, ये क्या होती है एंटी कम्यूटेशन वाली। एंटी कम्यूटेशन का मतलब क्या है, उल्टा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे, ये मैं मिटा के। चौथा क्या है इनकी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है कि ये तो आपने देख लिया। अब आते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर, कि अगर इनका कम्यूटेशन आप निकालते हैं NX NY का, ठीक है, तो NX NY का कम्यूटेशन निकालेंगे तो क्या होगा, NX NY माइनस, अच्छा इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं सिग्मा X सिग्मा Y माइनस सिग्मा Y सिग्मा X, ये होता है इसका मतलब, है ना। जब इस कम्यूटेशन को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इस तरह से। तो आप देखिए जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी वैल्यू, आप देखिए यहाँ से ये कितना होगा NX NY NZ, फिर माइनस इसका आपने उल्टा कर दिया तो वो जब रोटेशन में देखेंगे क्या आ जाएगा माइनस, तो कितना आया 2 टाइम्स ऑफ आयोटा सिग्मा Z, ठीक है। ऐसे ही आप बाकी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। फिर आता है एक, ये तो था कम्यूटेशन, फिर आता है एंटी कम्यूटेशन। एंटी कम्यूटेशन, एंटी कम्यूटेशन जो है उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ये होता है ना। इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है एंटी कम्यूटेशन का, इसका मतलब होता है AB प्लस B, है ना। कम्यूटेशन तो आपने खूब पढ़ा है, एंटी कम्यूटेशन इसका उल्टा होता है AB, जैसे यहाँ क्या था माइनस में, यह क्या आता है प्लस के अंदर। जब आप एंटी कम्यूटेशन निकालते हैं तो ये क्या मिलता है आपको, 0। कैसे, कि आप देख लीजिए एंटी कम्यूटेशन ऑफ सिग्मा X सिग्मा Y, मैं एक एक का निकाल रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा सिग्मा X सिग्मा Y प्लस सिग्मा Y सिग्मा X, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आयोटा सिग्मा Z, ये कितना आएगा प्लस के बाद माइनस आयोटा सिग्मा Z, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंटी कम्यूट करते हैं, इनका एंटी कम्यूटेशन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपके पास ये जो चीज़ें हैं ये आपके, अगर आपको L पता है तो L पता है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ स्पिन में क्या है, ये पाउली जो मैट्रिक्स है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मास्टर डिग्री के हिसाब से पूछी जा सकती है। एंटी कम्यूटेशन के बारे में पूछा जा सकता है जो आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। और कम्यूटेशन के लिए तो है ही कि कम्यूटेशन कितना आता है, नॉर्मली आपके दिमाग में क्या होता है जब भी कम्यूटेशन निकालते तो कितना आता है 0, लेकिन यहाँ कम्यूटेशन कितना है 2 आयोटा और सिग्मा Z जो है वो इसका X और Y का जो है कम्यूटेशन आता है, सिग्मा X और सिग्मा Y का, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। इसमें मास्टर डिग्री को भी मैंने कवर कर लिया है, जो आपके क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ना लास्ट में लिखाता रहूँगा हर एक उसके बाद में, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। इस एंटी कम्यूटेशन को थोड़ा सा याद रखना, और सिग्मा मैट्रिक्स जो है ये याद कर लेना, ये आपको डायरेक्टली उसमें पूछ लेते हैं किसमें, एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। और ये जो पाउली मैट्रिक्सेस हैं इनकी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ से जो है आपको एक क्वेश्चन जो है 101% जो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं उनमें से क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन मिल जाता है। हालांकि इसके बाद भी हम चलेंगे, है ना, इसके बाद भी जो आपके पास जो पार्शियल वेव एनालिसिस है और उसके बाद में जो है परटर्बेशन थ्योरी है उसके जो फॉर्मूले डायरेक्टली मिल जाते हैं वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन वो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम होने के बाद हम लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।